Morning class, today is your science class, chapter 9, the living organisms and their surroundings. There are different types of surroundings in different parts of our country. The mountain of Himalayas are very cold places. हमारी कंट्री, हमारे आसपास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स हैं, ओके, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में अलग अलग टाइप की सराउंडिंग्स होती हैं. माउंटेन एरियाज में बहुत क्या होता है, ठंडा प्लेसेस है. वो जो माउंटेन एरिया है वो हमारा हिमालय का क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस. द माउंटेन एरियाज हैव मैनी काइंड्स ऑफ ट्री. माउंटेन एरियाज में बहुत टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज लाइक ओक्स, पाइन्स, ओके. ये बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जो हमें प्लेन एरियाज पे नहीं मिलते. प्लेन एरियाज से ये बहुत डिफरेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द डेजर्ट एरियाज लाइक इन दैट राजस्थान वेरी हॉट एंड ड्राई. जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है. द डेजर्ट एरिया हैव मैनी स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट. डेजर्ट एरियाज में भी बहुत टाइप्स ऑफ प्लांट हैं, जैसे कि आपका कैक्टस, एनिमल लाइक कैमल्स. कोस्टल एरियाज में जो है सी हॉर्स एरियाज, वेरी ह्यूमिड होता है वहाँ का एरिया, ओके, एंड हैव एन एंटायरली डिफरेंट ऑफ ट्रीज. पाम ट्री वगैरह मिलेंगे आपको वहाँ. सी वाटर की बात करी जाए अनदर काइंड में, तो एनिमल लाइक फिश, क्रैब एक्सेट्रा. डिस्कशन वी कंक्लूड दैट सराउंडिंग लाइक माउंटेन, डेजर्ट, सी शोर डिफरेंट फ्रॉम अनदर इन क्लाइमेट बट ऑल हैव मैनी लिविंग थिंग्स. मतलब इन सब का मतलब ये है कि हमें हर एक जगह पर अलग अलग टेम्परेचर, हर एक अलग तरीके का सराउंडिंग मिलेगा. कुछ ट्रीज़ में डिफरेंस मिलेगा, एनिमल्स, प्लांट्स में डिफरेंस मिलेगा, ठीक है. इफ़ वी लुक इनसाइड अवर होम, अगर हम अपने घर में ही देखें तो देयर में बी अ स्पाइडर. वहाँ स्पाइडर भी हो, लिजार्ड भी हो वॉल पे, ये रैट्स और कॉकरोचेस भी हो सकते हैं. और गार्डन की बात करें नेबरहुड के, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे. यहाँ पे स्पैरो होगी, क्रो होगा, पिजन होगा और स्क्वेरल होगी. और डॉग एंड कैट्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. डॉग और कैट्स तो आपको मोस्टली आपको बहुत से प्लेसेस पे मिलेंगे. दस लिविंग थिंग आर फाउंड एवरीवेयर. जो लिविंग थिंग है वो सारी जगह मिलते हैं. कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे लिविंग थिंग हमें ना मिले अर्थ पर, ओके. अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग थिंग अराउंड अस. सबसे पहले देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. सम ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स. बहुत सारी वेराइटीज़ हैं हमारे पास, कुछ इसमें से लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग. अब डिस्कस करेंगे हम. जो दोज थिंग विच नीड फूड, वाटर, एयर फॉर सर्वाइवल, दीज आर लिविंग थिंग्स. All living things need food, water to air and survive. The boy, girl, cat, monkey, cow, etc. These are frog, fish, etc. They are living things. All plant also need themselves photosynthesis. They are also living thing. Rose plant, mango tree. These are also living thing. जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं, जिन्हें वाटर, एयर और फूड की ज़रूरत नहीं होती. लिविंग थिंग को हम ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज बायोलॉजी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है लिविंग थिंग को नीड फूड, वाटर की ज़रूरत होती है. बट लिविंग थिंग कैन ग्रो, बढ़ सकते हैं वो. लिविंग थिंग कैन मूव, वो चल भी सकते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंसिटिव होते हैं. सांस लेने के लिए, रेस्पायर करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है फूड से. एक्सक्रीट करते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है. रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने यंग वंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है. इसी तरीके से डेफिनेट लाइफ स्पेन चलता रहता है जब तक वे आफ्टर विच दे डाई, जब तक वो मरने के बाद तक, ओके. वी विल नाउ डिस्कस लिविंग थिंग सम इन डिटेल. अब लिविंग थिंग के बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ते हैं. जैसे कि आपको दे रखा है फूड. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट और एनिमल्स, नीड फूड टू स्टे. उन्हें जीने के लिए
खाने की ज़रूरत होती है और उन्हें पानी और हवा की भी ज़रूरत होती है। विदाउट फूड एयर वाटर लिविंग थिंग मर जाते हैं। प्लांट मेक देयर फूड बाय देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल कहाँ से लेते हैं फूड? प्लांट से लेते हैं। फिगर 1 में जैसे आपको दिखा रखा है, गाय कहाँ से खा रही है खाना? ये काऊ प्लांट खा रही है। और नॉन लिविंग थिंग को ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब होता है साइज में बढ़ना। ऑल द लिविंग थिंग कैन ग्रो, ऑल लिविंग थिंग जो है बढ़ते रहते हैं, जैसे कि यंग वंस, ऑल लिविंग थिंग, छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। और बिगर इन साइज, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको दे रखा है, यहाँ दिखा रखा है एक शीड है, पहले छोटी थी फिर इस तरीके से हुई ए, और आगे करके आपकी क्या बन गई? प्लांट। बेबी पहले चाइल्ड बना फिर अडल्ट हुआ, ओके। इस तरीके से आपको दिखा रखा है, इसे आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है, बेबी पहले चाइल्ड बना फिर अडल्ट, और इस तरीके से सीड कैसे प्लांट में कन्वर्ट हुई, इसे आप रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट। मूवमेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो कैसे चल रहे हैं, ठीक है, और एक प्लेस से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, कैसे बॉडी पार्ट को मूव करते हैं। जैसे कि मूवमेंट इन एनिमल, एनिमल में देखिए कैसे दिखाइए, फ्रॉग जंप दिखाया है। मूवमेंट इन प्लांट, फ्लावर देखिए कैसे जहाँ जहाँ सन जाता जाएगा उस साइड उसका फेस होता जाता है सनफ्लावर का। जैसे कि आपको दिखाया है यहाँ पे, द प्लांट कैन मूव ओनली पार्ट ऑफ देयर बॉडी सच एज लीफ, फ्लावर, शूट और रूट। जो प्लांट हैं वो अपनी बॉडी को मूव करते हैं अपनी बॉडी के साथ, जैसे कि लीव्स, फ्लावर और शूट और रूट, ओके। और नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकते अपने आप। फॉर एग्जाम्पल बाय देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि रॉक इज़ अ नॉन लिविंग थिंग विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। जो रॉक है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। अब दूसरे केसेस में देखिए, नॉन लिविंग थिंग अपेयर टू मूव द मूवमेंट, मूवमेंट भी नहीं करती है कोई भी नॉन लिविंग थिंग, ओके। अब करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली की बात करें। अगर हम इसमें दे रखा है आपको, ऑल द लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। जो भी लिविंग थिंग है वो अपने आसपास की चीज़ों को देख के चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है। और स्टिमुली का मीन्स होता है प्लूरल स्टिमुलस, ओके। और द चेंज सराउंडिंग विच इज़, जो हमारे आसपास हो रहा है उसको देख के हम जो चेंजेस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा होता है स्टिमुली, ओके। इस तरीके से हमें बोला गया है जो लिविंग थिंग है वो शो करता है रिस्पॉन्स को, ठीक है। हीट वगैरह जो लाइट पड़ती है, स्मेल, टेस्ट, उससे अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने बोला इफ़ अ मैन टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, किसी आदमी ने एक बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को अचानक छू लिया, तो ही क्विकली पुल्स हिज हैंड, वो अपने हाथ को पीछे की तरफ एकदम खींच लेगा। तो इन दिस केस द स्टिमुली इज़ हीट, जिस स्टिमुलस क्या है इसमें? हीट है। तो मैंने रिस्पॉन्ड किया, अपने हाथ को हिलाया अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग ना, दिस इज स्टिमुली। नेक्स्ट इज, जैसे कि आपको यहाँ पे एक दे रखा है मिमोसा प्लांट के बारे में। प्लांट रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड टेम। अभी आपको बताया, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं प्लांट ऑल्सो स्टिमुली, प्लांट को भी हम स्टिमुली कह सकते हैं, जो एज अ टच, सनलाइट या वाटर केमिकल के अकॉर्डिंग। कि देखिए जैसे इस तरीके का हमारा एक टच मी नॉट प्लांट होता है, अगर आप उसे टच करेंगे तो वो क्लोज हो जाता है और उसे दोबारा टच करेंगे तो ओपन, इस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करता है। इसी तरीके से सन के अकॉर्डिंग ये देखिए ब्लेंड हो रहा है, पहले ही सीधा खड़ा है, सन सामने है, और जैसे सन इस साइड आता जा रहा है लाइट के अकॉर्डिंग वो विंडो की तरफ झुकता जा रहा है, ओके स्टूडेंट्स। इन्हें आप एग्जांपल्स को अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो फूड टेकन के बाद हम ऑर्गेनिज्म जो है कंबाइन ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी इज यूज टू कैरी वेरियस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं रेस्पिरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन के बिना नहीं रह सकते हैं, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। और आपको ये भी पता है कि अगर प्लांट्स क्या बोलते हैं, प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स जब ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो हम कार्बन
ऑक्साइड, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जब प्लांट्स कार्बन ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो हम उसे इनहेल करते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो प्लांट्स उन्हें लेते हैं। ओके, द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन। जैसे कि अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन। अर्थवॉर्म जो है अपनी स्किन के थ्रू क्या लेता है, सांस। और जो गैसियस एक्सचेंज है, फिश टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और वो अपनी गिल्स से लेती है फिश। ओके स्टूडेंट्स, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू टीनी पोर, छोटे छोटे पोर में से वो लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इसे आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो सांस नहीं लेते। और एक्सक्रीशन की बात करें, जैसे कि हम यूराइन के थ्रू, अपने वेस्ट के थ्रू जो निकालते हैं उसे कहते हैं, जो रिमूवल वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी का फालतू वेस्ट होता है उसे हम निकालते हैं। ऑल लिविंग थिंग गेट रीड वेस्ट, सारे लिविंग थिंग वेस्ट निकालते हैं फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड अपने अंदर से, ठीक है, विच दे डू नॉट वांट, जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। सम ऑफ द प्लांट वेस्ट एंड मेथड बाय विच दे आर रिमूव, बहुत से प्लांट्स और के मेथड हैं, जैसे कि मेन वेस्ट जो है बाय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, मेन वेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम में। ओके, सम प्लांट स्टोर सम देयर वेस्ट, कुछ प्लांट्स अपना स्टोर करते हैं वेस्ट अपने बॉडी पार्ट्स में, जैसे लीव, bark, फ्रूट। ओके, सम प्लांट्स जो है रिमूव करते हैं, अपने सेक्रेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और नॉन लिविंग जो है एक्सक्रीट नहीं करते। ओके, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, न्यू मेंबर मिलता है हमें स्पीसीज का, वो हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, और चिकन आर हैज्ड फ्रॉम एग ऑफ हैंस। ये प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं जिस तरीके से, देखिए स्प्लिट हुआ तो रूट्स आई अपेयर हुई, फिर शूट एंड रूट निकला, इस तरीके से ग्रीन लीव्स निकलनी शुरू हो गई। मैनी प्लांट प्रोड्यूस देयर सीड्स, अपनी सीड्स भी बनाते हैं कुछ प्लांट्स। कौन कौन से, मक्का, राइस एंड चना। सम प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ट्यूबर, ट्यूबर्स बनाते हैं जो अपने, जैसे कि हमें सम प्लांट रिप्रोड्यूस देयर कटिंग, कटिंग्स बनाते हैं जो अपनी, ठीक है। इसके बाद है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग डिफिनेट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन उनका अलग ही होता है लिविंग थिंग्स का, देखिए। और लिविंग थिंग स्टार्ट देयर लाइफ, जो बॉर्न बेबी होता है या फिर हैज्ड फ्रॉम एग होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ओके, और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि वो मर जाता है जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है अपने टाइम पीरियड में। ऑल द लिविंग थिंग हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, हर एक लिविंग थिंग का डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मगर नॉन लिविंग थिंग का डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता। और जो केस ऑफ सीड की बात करी जाए तो देखिए इसमें क्या बता रखा है, ओनली कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग शोन बाय व्हीट सीड इज रेस्पिरेशन, जो व्हीट सीड होती हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग नीड फूड, वाटर, एयर, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड, वाटर, एयर। लिविंग थिंग ग्रो, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव। लिविंग थिंग respond, they are sensitive, non-living thing are not respond. Living thing respire and non-living thing are not expire. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये सारे डिफरेंसेस रीड करने। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।